में आपका स्वागत है। नजर डालते आज की सुर्खियों पर। दीघा वासियों को फिलहाल दिलासा मिलने की संभावना। 30 नवंबर तक कार्रवाई को हाई कोर्ट ने दी स्थगिति, तो राज्य सरकार भी संरक्षण देने के विचार में। श्री गोवर्धनी माता के मंदिर में नवरात्र उत्सव का प्रारंभ, दर्शन के लिए भक्तों की भीड़। नवरात्र उत्सव के लिए पुलिस यंत्रणा तैयार, करीब 10,799 पुलिस हो गए तैनात। सदगुरु नित्यानंद प्रतिष्ठान की ओर से सीबीडी में नवरात्र उत्सव का आयोजन, विधायक मंदाताई महाते इन्होंने लिया देवी का दर्शन। छोटे बच्चों का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को कनबोली से गिरफ्तार। दांडिया गरबा के ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई करे, कोर्ट की पालिका और पुलिस को आदेश। बेलापुर किले के श्री गोवर्धनी माता के मंदिर में आज से नवरात्र उत्सव का बड़े उत्साह से प्रारंभ हुआ। श्री गोवर्धनी माता के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों ने मंदिर में भीड़ की थी। आज इस देवी को लाल रंग की साड़ी परिधान की गई है। बेलापुर किले के श्री गोवर्धनी माता के मंदिर में आज से नवरात्र उत्सव को बड़े उत्साह से प्रारंभ हुआ है। नवरात्र उत्सव के पहले दिन श्री गोवर्धनी माता को लाल रंग की साड़ी परिधान की है और दूसरे दिन नीले रंग की साड़ी परिधान की जाएगी। सुबह गोवर्धनी माता के प्रतिमा पर अभिषेक करके देवी की घट स्थापना की गई। उसके बाद देवी की मन से आरती भी की गई। 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के दौरान इस नवरात्र उत्सव के अवसर पर श्री गोवर्धनी माता का मंदिर आकर्षक सजाकर फूलों की सजावट की गई है। विधायक मंदाताई महाते इन्होंने भी श्री गोवर्धनी माता का दर्शन लिया और सभी भक्तों को मंदाताई महाते इन्होंने नवरात्र उत्सव की शुभकामनाएं देकर इन 9 दिनों आयोजित किए गए हल्दी कुमकुम और महाप्रसाद के कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए भी उन्होंने कहा। नवरात्रीचा उत्सव सुरू होते आजपासून सगळीकडे देवीची स्थापना होत आहे, घटस्थापना होत आहे आणि आज मी गोवर्धनी माता मंदिरातून आपणा सर्व नागरिकांना निमंत्रित करीत आहे की आपण सर्व त्या गावची देवी गोवर्धनी माता जी आगरी कोळी सोनार ब्राह्मण यांना पावणारी नवसाला पावणारी आणि कुलदेवता असलेली देवी आपण सर्वांनी यावं आणि देवीचं दर्शन घ्यावं। 20 तारखेला हळदी कुंकू, 31ला महाप्रसादाचा आपण सर्वांनी लाभ घ्यावा आणि त्यामुळे मी आपल्या सर्वांना परत एकदा निमंत्रित करीत आहे आणि सर्व भक्तगण नव्या मुंबईतील नागरिक जनतांना मी नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। श्री गोवर्धनी माता का दर्शन लेने के लिए सुबह से भक्तों ने मंदिर में भीड़ की थी। सूरज कमले, MVTV। सदगुरु नित्यानंद प्रतिष्ठान की ओर से सीबीडी सेक्टर 4 यहाँ नवरात्र उत्सव का आयोजन किया है। विधायक मंदाताई महाते इन्होंने इस समय उपस्थित रहकर देवी का दर्शन लिया। इस नवरात्र उत्सव का पूरा आयोजन दक्षिणात्य स्वरूप में किया गया है। नवी मुंबई में बड़े उत्साह में नवरात्र उत्सव की शुरुआत हुई है। सदगुरु नित्यानंद प्रतिष्ठान की ओर से सीबीडी सेक्टर 4 यहाँ नवरात्र उत्सव का आयोजन किया गया है। सोमवार को सदगुरु नित्यानंद प्रतिष्ठान की इस दुर्गा माता का ढोल ताशा के संग पारंपरिक नृत्य के साथ भव्य जुलूस निकालकर आगमन हुआ। इस जुलूस में विधायक मंदाताई महाते इन्होंने भी खास उपस्थिति दर्शाई। तो दूसरे दिन मंगलवार को दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठापना की गई। ये जगह पूरा सजावट, वाद्य वृंद और महाभोजन में दक्षिणात्य परंपरा का दर्शन हुआ। इस समय विधायक मंदाताई महाते इन्होंने भी देवी का दर्शन लिया। इस उत्सव के बारे में प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भास्कर शेट्टी इन्होंने अधिक जानकारी दी। सदगुरु नित्यानंद सेवा संघ के नाम से 26 साल से नवरात्रि उत्सव करते हैं। लोगों को बोले तो अभी ये साल में हम लोग ने मंदिर बनाया, नित्यानंद बाबा का और देवी का मंदिर बनाया और ये जगह में साक्षात देवी है। देवी बिठाए तो ये अपना जो सीबीडी का जो लोगों का अच्छा भगवान अच्छा करे,
इस जगह देवी का दर्शन लेने के लिए भक्तों ने बड़ी संख्या में भीड़ की है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। नवी मुंबई में नवरात्र उत्सव को शुरुआत हुई है। 9 दिन के इस उत्सव के अवसर पर बाजार में विविध वस्तुओं की खरीदी के लिए महिलाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। घट स्थापना से शहर में नवरात्र उत्सव की शुरुआत हुई है। 9 दिन के इस उत्सव के अवसर पर बाजार में विविध वस्तुओं की खरीदी के लिए खास करके महिलाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। घट स्थापना के लिए और देवी के लिए आवश्यक साहित्य बाजार में उपलब्ध है। ये साहित्य 60 से 70 रुपयों तक उपलब्ध है। देवी के श्रृंगार के लिए कुमकुम, जेवरात, साड़ी ऐसी वस्तुओं की खरीदी के लिए महिलाओं की भागदौड़ दिखाई दी। पूजा साहित्य और हवन सामग्री की बिक्री बड़े पैमाने में शुरू है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। नवरात्र उत्सव में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए नवी मुंबई पुलिस यंत्रणा तैयार हुई है। उसके लिए तकरीबन 10,799 पुलिस तैनात किए गए हैं। गणेश उत्सव के बाद अब नवरात्र उत्सव में भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए पुलिस यंत्रणा तैयार हुई है। नवरात्र उत्सव को आज से शुरुआत होकर 628 मंडल में घट स्थापना की गई है। शहर के करीब सभी सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडल की ओर से गरबा और दांडिया का आयोजन किया गया है। उत्सव के दौरान युवतियों की छेड़खानी करने वाले रोड रोमियों पर लगाम लगाने के लिए शहर के 10,799 पुलिस की फौज तैनात की गई है। नवरात्र उत्सव में किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए हर इलाके में बड़े पैमाने में पुलिस सुरक्षा रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। दही हंडी और गणेश उत्सव के बाद हाईकोर्ट ने अब नवरात्र उत्सव के पंडाल और दांडिया गरबा के ध्वनि प्रदूषण पर भी कार्रवाई करने के आदेश पालिका और पुलिस को दिए हैं। इसलिए दांडिया प्रेमी के उत्साह पर पानी फेरने की संभावना है। दही हंडी और गणेश उत्सव के बाद हाईकोर्ट ने अब नवरात्र उत्सव के पंडाल और दांडिया गरबा के ध्वनि प्रदूषण पर भी कार्रवाई करने के आदेश पालिका और पुलिस को दिए हैं। इसलिए दांडिया प्रेमी के उत्साह पर पानी फेरने की संभावना है। रास्ते और फुटपाथ अड़ाकर पंडाल बनाने वालों पर और ध्वनि प्रदूषण का नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। पंडाल और ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ का धोरण ये सिर्फ गणेश उत्सव के लिए मर्यादित न होकर सभी त्योहार के लिए लागू है और इन नियमों का उल्लंघन करने वाले मंडल और आयोजकों को अगले साल अनुमति न दे, ऐसे कोर्ट ने पालिका आयुक्त इन्हें आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नवी मुंबई के दीघा वासियों को जल्द ही दिलासा मिलने की संभावना है। दीघा गांव के अवैध बांधकामों को संरक्षण देने की नीति राज्य सरकार लाएगी, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है। नवी मुंबई के दीघा वासियों को जल्द ही दिलासा मिलने की संभावना है। दीघा गांव के अवैध बांधकामों को संरक्षण देने की नीति राज्य सरकार लाएगी, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है। अब त्योहार उत्सव के दिन शुरू होने से कार्रवाई के लिए पुलिस संरक्षण नहीं मिल पाता। ऐसा कहकर MIDC ने दिवाली के बाद फिर से कार्रवाई शुरू करेंगे, ऐसा बताया है। नवी मुंबई के दीघा गांव के 94 अवैध इमारत तोड़ने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं, किंतु इस अतिक्रमण के कार्रवाई को लोगों का होने वाला कड़ा विरोध ध्यान में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर तक कार्रवाई को स्थगिति दी है। रहवासियों ने बिल्डर के खिलाफ में गुना दाखिल किया तो पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी, मात्र अभी तक ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई, ऐसा पुलिस उपायुक्त शहाजी उमाप इन्होंने कहा। ज्या लोकांनी त्या ठिकाणी घरं बांधली, त्याचबरोबर त्याची बेकायदेशीरपणे किंवा खोटी कागदपत्र बनवली आणि नागरिकांची दिशाभूल करून त्यांना ती विक्री केली, तर अशा लोकांच्यावरती जर कुणाची कंप्लेंट असेल, फिर्याद असेल, तर निश्चितपणे त्याची दखल घेऊन आम्ही संबंधितांच्या विरुद्ध गुन्हे नोंद करून त्याचा तपास करू। कैमरामैन प्रणीत कापसे के साथ राज चौहान, MVTV। छोटे बच्चों का यौन शोषण करके उनके अश्लील फोटो और वीडियो क्लिप निकालने वाले व्यक्ति को नवी मुंबई पुलिस ने बड़ी शिद्दत से गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का कलंबोली इलाके में वड़ा पाव बिक्री का धंधा है। छोटे बच्चों का यौन शोषण करके उनके अश्लील फोटो और वीडियो क्लिप बनाने वाले व्यक्ति को नवी मुंबई पुलिस ने बड़ी शिद्दत से गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का कलंबोली इलाके में वड़ा पाव बिक्री का धंधा है। मुथ्थू आरमुगम नाडार ऐसा इस आरोपी का नाम है। वो छोटे बच्चों को उनके माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर उनका यौन शोषण करता था और उनके अश्लील फोटो और वीडियो क्लिप निकालता था। इसकी शिकायत आने के बाद पुलिस ने वड़ा पाव विक्रेता को गिरफ्तार किया, ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े इन्होंने आयोजित पत्रकार परिषद में दी। तिनं जर परत कुणाला सांगितलं तर तिच्या आईवडिलांना मारण्याची त्यानं याच्यामध्ये धमकी दिली आणि याबरोबर तिचे अश्लील फोटो आणि क्लिप्स त्यानं त्या ठिकाणी काढले होते। ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित मुलीच्या आईनं फिर्याद दिल्यानुसार कळंबोली पोलीस ठाण्यामध्ये 125/215 हा गुन्हा दाखल करण्यात आला। आरोपी को 19 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी की सजा सुनवाई गई है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। नवी मुंबई के पालिका के स्कूल को मिल रहा प्रतिसाद देखकर पालिका ने अब 12वीं कक्षा तक नाइट स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ का प्रस्ताव आने वाले सभा में मंजूर किया जाएगा। ऐसे 3 स्कूल शुरू होकर वो झोपड़पट्टी इलाके में शुरू किए जाएंगे।
नवी मुंबई के पालिका के स्कूल को मिल रहा प्रतिसाद देखकर पालिका ने अब 12वीं कक्षा तक नाइट स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ का प्रस्ताव आने वाले सभा में मंजूर किया जाएगा। ऐसे 3 स्कूल शुरू होकर वो झोपड़पट्टी इलाके में शुरू किए जाएंगे। मराठी माध्यम के स्कूल अगले शैक्षणिक साल से प्रायोगिक तौर पर शुरू होगी। उसके लिए तकरीबन 10 लाख रुपए खर्चा होगा। मुंबई, ठाणा, पुणे यहाँ मराठी माध्यम के स्कूल बंद होते हुए नवी मुंबई के पालिका के 53 मराठी स्कूल सुस्थिति में शुरू है। परिमंडल 1 में 1 और 2 में 2 ऐसे कुल 3 नाइट स्कूल शुरू किए जाएंगे। राज्य शासन ने पालिका को ऐसे माध्यमिक स्कूल शुरू करने की अनुमति दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। समुद्र मार्ग से जहाज से डीजल की तस्करी करने वाले गैंग को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे पुलिस ने तकरीबन 23,25,000 रुपए कीमत का माल बरामद किया है। समुद्र मार्ग से जहाज से डीजल की तस्करी करने वाले गैंग को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध तरीके से मिलाया ऑयल सदृश पदार्थ ट्रॉलर से बिक्री करने के लिए नवी मुंबई के खाड़ी किनारे पर आने की खबर पुलिस को मिली थी। उसके अनुसार पुलिस पथक ने खाड़ी किनारे पर जाल बिछाकर रंजीत अर्जुन सिंह, विनेश शांताराम पेडनेकर, जितेंद्र उर्फ नीलेश चंद्रकांत पाटिल, योगेश मोरेश्वर पाटिल इन्हें हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ NRI पुलिस थाना में IPC के तहत 379, 285, 34 और जीवनाशक्य वस्तु कानून 1955 कलम 397 के तहत गुना दाखिल किया है। इन आरोपियों से मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जहाज और अन्य साहित्य ऐसा कुल 23,25,000 रुपए कीमत का माल बरामद किया है। ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े इन्होंने दी। खाड़ी का ब्रिज जो है बेलापुर में, वहाँ फीडिंग लगाया था क्राइम ब्रांच इकोनॉमिक ऑफिस का टीम ने। उसमें से उन्होंने एक ट्रॉलर को जब्त किया है जिसमें 10,000 लीटर का डीजल मिला। इसके साथ जो मेन एक्यूज है रंजीत अर्जुन सिंह और उसके साथ 3, कुल मिला के 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। और इनकी कब्जे से टोटल पूरा डीजल 10,000 लीटर और उसका सारा मटेरियल वो जो छोटा ट्रॉलर, ये सब मिला के कुल मिला के 23,25,000 का मुद्देमाल सीज किया है। कैमरामैन सूरज कामरे के साथ राज चौहान, MVTV। ऑनलाइन औषध बिक्री विरोध में देश भर में करीब 8 लाख विक्रेताओं ने बुधवार को देश में हड़ताल किया है। इसमें राज्य की संगठन भी शामिल होगी। ऑनलाइन औषध बिक्री विरोध में देश भर के करीब 8 लाख विक्रेताओं ने बुधवार को हड़ताल किया है। इसमें राज्य की संगठन भी शामिल होगी। परिस्थिति नियंत्रण में लाने के लिए खाद्य और औषध प्रशासन ने कदम बढ़ाए हैं। मरीजों को दवाई नहीं मिली तो कार्रवाई करने का इशारा दिया गया है। सुरक्षा के कारणों औषध विक्रेताओं ने ऑनलाइन बिक्री को हरकत ली तो 80,000 करोड़ के औषध बिक्री के बाजार में गए 2 साल में ऑनलाइन विक्रेताओं का सहभाग बढ़ने की चिंता विक्रेताओं को है। कल दुकान बंद रखने का निर्णय ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स ने जाहिर किया है। इसलिए किसी को दवाई लेनी है तो आज ही खरीदी करे। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल ID पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।